तो हाय हेलो नमस्ते नमस्ते प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? सब मजे में? खैरियत? मजे में हो? तंदुरुस्त हो? फिट फाट हो? तुम लोग फाट नहीं हो, फिट हो? ठीक है, चलो देखो, मेरा नाम शिवेंद्र है और आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर सेकंड मतलब कि पॉलिनोमियल्स के एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2। क्या कवर करने वाले हैं? एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, मैंने यहां पे क्वेश्चन नंबर सेकंड का पहला पार्ट लिख दिया है पहले से, क्योंकि मैं भी तो थोड़ा होशियार हूं। क्वेश्चन लिखने में तुम लोगों का समय बर्बाद ना हो, मैं लिखता हूं, तुम लोग देखते रहते हो, बाकी सेकंड क्वेश्चन से तो लिखना ही है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मैंने इसीलिए पहले लिख दिया। ठीक है, हम लोग शुरू करेंगे अपनी क्लास, लेकिन उससे पहले तुम लोग को बूस्टअप करना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि कोई कहीं से आता है, कोई कहीं से आता है। मतलब ये है, मतलब और कुछ नहीं है। कोई खेल के आता है, कोई फुटबॉल खेल के आता है, कोई दौड़ के आता है, कोई खाना खा के भी आ जाता है। ठीक है, और कोई सो के उठ के चला आता है। ठीक है, तो सबको बूस्टअप करना जरूरी है, तो ध्यान से सुनना तुम लोग अपना बूस्टर डोज। ठीक है, कि देखो, दुनिया वाले कुछ भी कहें या कोई कुछ भी कहे, तुम प्रयास करते रहो। कोई कुछ भी कहे, तुम प्रयास करते रहो, क्योंकि जिस दिन तुम्हारी मेहनत का अंतिम पड़ाव आएगा, उस दिन तुम्हारी सफलता तुम्हें अपने आप मिल जाएगा। ठीक है, तुम्हारा सफलता तुम्हें अपने आप मिल जाएगा। ठीक है, इस बात को हमेशा ध्यान में रखना। अब हम लोग शुरू करेंगे क्या? क्वेश्चन नंबर सेकंड का पहला पार्ट। और हां, हर रोज याद दिलाता हूं, आज भी याद दिला दे रहा हूं कि अपनी बुद्धि को बिटोर लो, समेट लो, बुला लो, इशारे करके बुला लो कि आ जाओ मेरे बुद्धि भाई, और मेरे बुद्धि में आ जाओ और एकत्रित हो जाओ, क्योंकि हमें सर के साथ क्वेश्चन लगाना है। ठीक है, क्या लगाना है? क्वेश्चन लगाना है। इसलिए अपनी सारी बुद्धि को एकत्रित करो और इस पे फोकस करो। तो अपनी दिमाग की बत्ती के साथ साथ अपने रूम की बत्ती को जलाते हुए अपनी टेबल चेयर को लेके टेबल पे बैठ जाना। बहुत पीटेंगे, चेयर पे बैठ जाना, टेबल पे कॉपी पेन लेके बैठना। ठीक है, और अपनी एनसीईआरटी की बुक लेके एकदम मत बैठना भूलना। ठीक है, एकदम मत भूलना बैठना एनसीईआरटी की बुक लेके। ठीक है, कतई मत भूलना, बहुत जरूरी है, जरूर लेके बैठना। ठीक है, तो मैंने पहला क्वेश्चन तो नोट कर दिया है। ठीक है, तो अभी तो मुझे बुक की खैर कोई जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हें जरूर देखना होगा इसमें। ठीक, तो यार मैंने समझाया नहीं ना। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर सेकंड में लिखा हुआ है, वो भी समझ लो तुम क्या लिखा हुआ है। ये तो मैंने लिख दिया फर्स्ट पार्ट, जो दो पॉलिनोमियल्स उसमें दिए गए हैं। एक पॉलिनोमियल ये, ठीक है, और एक पॉलिनोमियल ये। देखो बीच में कॉमा है, दो पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं हर पार्ट में, तो लिख दिया गया है। ठीक, लिखा क्या है सेकंड क्वेश्चन में कि चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल बाय द डिवाइडिंग मेथड दैट सेकंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल। तो तुम्हें क्या चेक करना है बच्चों, मैं ये समझा देता हूं अच्छे से। बुक में तो काफी अच्छा वाला इंग्लिश लिखा होता है, तुम ऐसे समझ लो अच्छे से कि तुम्हें क्या चेक करना है, कि तुम्हें कितना डिग्री बुखार है। नहीं, तुम्हें यह चेक करना है कि दो पॉलिनोमियल्स दे दिए जाएंगे बच्चों। ठीक, तुम्हें यह चेक करना होगा कि जो पहला वाला पॉलिनोमियल है वो दूसरे वाले पॉलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं है, यही तुमको चेक करना है। ठीक है, हम लोग शुरू करेंगे अपना डिवाइड करना और चेक करेंगे कि ये एक पॉलिनोमियल है कि नहीं है बच्चों। ठीक है, तो पहले हम लोग बना लेते हैं, जैसे डिवाइड करते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं डिवीजर, जिससे डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो ये हम लोग का फर्स्ट पॉलिनोमियल जिससे हमको डिवाइड करना है, ये हमने बाहर लिख लिया इसके डिवीजर के जगह पे। अब हम डिवाइडेंड को लिखते हैं अंदर, जिसमें डिवाइड किया जाता है। तो ये हो गया बच्चों 2t⁴ प्लस 3t³ ठीक है, ध्यान से समझना, -2t² माइनस 90 माइनस 12। एक बात तुम लोग हमेशा याद रखना, मैंने तुम्हें बताया था कि तुम्हें तुरंत डिवाइड करने नहीं लगना है। पहले ये चीज जरूर देख लेना है कि जिस पॉलिनोमियल में हम डिवाइड कर रहे हैं वो सीक्वेंस में लिखा है कि नहीं, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर के सीक्वेंस में लिखा है कि नहीं। तो देखो 2t⁴ 3t⁴, 2t⁴² मतलब 2, और t⁴ है। ठीक है, मतलब 4 3 2 1 ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर होता गया है, मतलब एक सीक्वेंस में है। ठीक है, तो हम लोग यहां डिवाइड करना चालू कर देंगे, कुछ और एक्स्ट्रा नहीं इसमें सीक्वेंस में तुम्हें लाना है। ठीक, अब देखो, हमें सबसे पहले यह देखना होगा कि इस नंबर में हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें
मल्टीप्लाई करें, गुणा करें, ठीक है, कि हमें इस पॉलिनोमियल में जो सबसे बड़ा पावर है वो नंबर मिल जाए, ठीक है। तो हमको ई बताओ तुम लोग, ई बताओ कि इस टी स्क्वायर में किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2t⁴ होगा। बताओ 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 हो किस नंबर से। तो यहां देखिए हम लोग 2t⁴ से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर में तो यहां हो जाएगा बच्चों 2t⁴ और जब -3 में करेंगे तो ई हो जाएगा -6t² बच्चा लोग, ठीक है। अब एका हम लोग क्या करते हैं, एका हम लोग सबट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं, सबट्रैक्ट मतलब माइनस करते हैं, ठीक है। सेम नंबर है, सेम साइन है, कट के कहा जाता है 0, ठीक है। यहां +3t³ लिखा हुआ है, एकरा नीचे कुछ नहीं है तो ऊपर से हम लोग नीचे उतार देंगे तो ई हो जाएगा 3t³, ठीक है। अब देखो तुम सबके आसानी के लिए मैं ये बता रहा हूं कि -2t², ठीक है, और माइनस क्या माइनस करना है, -6t², ठीक है बच्चा लोग। ये हो गया -2t² माइनस माइनस प्लस और 6t², प्लस माइनस माइनस, 6 में से 2 जा 4 और बड़े वाले के पास प्लस का साइन है तो ये हो जाता है बच्चों 4t²। तो यहाँ हम लोग क्या लिख देंगे बच्चों 4t²। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो ये हो जाएगा -90 और इसके भी नीचे कुछ नहीं है तो ये हो जाएगा 12, ठीक है बच्चों। अब देखो अब हमें ये करना है, अब हमें ये करना है, क्या करना है कि अब हमें ये देखना है, इसको मैं मिटा दूं ना, कोई मतलब नहीं है जीरो का और इस प्लस साइन का भी, ठीक। हमें ये देखना है कि इस नंबर में मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, किस नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा कि 3t⁵ आ जाए, ठीक है। तो हमको ई बताओ तुम लोग कि t² में जब हम लोग 3t से, ठीक है, यहां एक और नंबर आएगा, इसको मैं थोड़ा छोटा कर दूं, क्या थोड़ा छोटा कर दूं, ठीक है, इसको मैं और थोड़ा छोटा करता हूं। ये हो जाएगा 2t² प्लस 3t, ठीक है। 3t से जब हम लोग करेंगे तो 3t से जब t² में होगा बच्चों तो ई बताओ हमको तुम लोग कि जब मल्टीप्लाई होने पे क्या आएगा, यहां पे 3t³ आ जाएगा, ठीक है। -3 से जब 3t में करेंगे बच्चों लोग तो ये हो जाएगा हमारे पास -90 बच्चा लोग, ठीक है। अब देखो ई का जब हम लोग सबट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे सबट्रैक्ट, तो ये दोनों सेम साइन में है और दोनों सेम नंबर्स है तो कट के आ जाता है 0, एकरा नीचे कुछ नहीं है तो ये हो जाएगा 4t²। इहो नंबर दोनों सेम है और दोनों सेम साइन में है तो इहो कट के हो जाएगा 0, ठीक है, और इसके नीचे कुछ नहीं है तो ये भी हो जाएगा -12। अब देखो इसको भी मिटा दो, कोई मतलब नहीं बीच में 0 का, और यहां भी किनारे भी +0 का, कोई मतलब नहीं, ठीक है बच्चों। अब देखो यहां हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 4t² आ जाए, ठीक है। तो हम देखते हैं कि 4 से जब हम t² में करते हैं, 4 से जब हम t² में करते हैं तो 4t² आ जाता है, ठीक है। -3 में जब 4 से करोगे मतलब -3 × 4 तो ये हो जाएगा तुम्हारा बच्चा लोग -12 हो जाएगा ना, बताओ बताओ हो जाएगा ना, ठीक है। तो देखो ई हो जाएगा -12, तो जब ई -12 हो जाएगा तो एकरा नीचे हम लोग -12 लिख देंगे। अब देखो बच्चा लोग कि ये दोनों सेम नंबर है, दोनों सेम साइन में है तो एकरा को काट के हम लोग नीचवा लिख देंगे बड़ा सा 0, ठीक है। ये हो गया, इससे जो इसका रिमाइंडर है, जो इसका रिमाइंडर है ये क्या आ गया, इसका रिमाइंडर 0 आ गया। तो इससे हमें ये पता चलता है बच्चा लोग, इससे हमें ये पता चलता है कि नरवा हम लोग ये लिख देंगे कि जो पहिलका पॉलिनोमियल है मतलब द फर्स्ट पॉलिनोमियल मतलब t² - 3 is the factor of second polynomial, ठीक है, सेकेंड पॉलिनोमियल ये हम लोग लिख देंगे। तो जब रिमाइंडर 0 आ जाता है मतलब जब इससे इसको डिवाइड करें और हमारा रिमाइंडर मतलब जो निचवा बचता है शेष वो हमारा 0 आ जाता है, 0 आ जाता है तो क्या होता है, तो ये वाला पॉलिनोमियल इस वाले पॉलिनोमियल का फैक्टर कहलाता है। समझ गए, यही हमें चेक करना था। तो ये हमने चेक कर लिया कि t² - 3 दूसरे वाले पॉलिनोमियल का क्या है, फैक्टर है। जल्दी जल्दी नोट करो, अगर नोट करना है तो पॉज करके
ठीक है, समझ तो गए ही होगे, आशा और उम्मीद दोनों हैं, ठीक है, आशा भी बैठी है और उम्मीद भी बैठी है, कहाँ, दिमाग में हम लोगों के, ठीक है, कि हमारा ये क्वेश्चन हम लोगों को समझ में आ गया होगा। चलो अब मिटाता हूं हम, ठीक है, मिटाता हूं हम, ठीक, और ध्यान देना दूसरे वाले पार्ट पे, इसी तरह से दूसरा वाला भी पार्ट है बच्चों, सेम टू सेम, एज टू एज, सेम टू सेम, इसी तरह हम लोग को दूसरा वाला भी पार्ट करना है, दूसरा वाला भी पार्ट हम लोग को करना है, ठीक। अब देखो हम लोग दूसरे वाले पार्ट में क्या करेंगे बच्चों, दूसरे वाले पार्ट में क्या करेंगे, देखो यार इतनी आसानी से हर चीज समझाऊंगा ना कि खेल खेल में तुम हर सवाल को कर लोगे और एनसीईआरटी तो फोड़ ही डालोगे, ठीक है। दूसरा जो पार्ट है सेकंड क्वेश्चन का वो ये है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक है, ये पहला पॉलिनोमियल है बच्चों, ये पहला पॉलिनोमियल है, ठीक, ये हमारा पहला पॉलिनोमियल है। दूसरा पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है, 3x रेज़ टू पावर 4 प्लस 5x क्यूब, ठीक है बच्चों, माइनस 7x स्क्वायर, ठीक है बच्चों, ठीक ठाक, ठीक है, ठीक ठाक, ठीक है ना, और उसके बाद दिया है प्लस 2x और उसके बाद दिया है प्लस 2। तो देखो बच्चों यहां दोनों पॉलिनोमियल्स दे दिया गया है। पहला पॉलिनोमियल तुम्हारा क्या हो जाता है, डिवीजर, क्वेश्चन के हिसाब से, मतलब कि इससे हमको इसको जो ये है इसको हम डिवीजर कहेंगे, और इस डिवीजर से जब हम इस डिवाइडेंड में मल्टीप्लाई करेंगे और अगर हमारा रिमाइंडर नीचे जो बचता है वो 0 आ जाता है, क्या आ जाता है, 0, ठीक है, तो ये वाला डिवीजर इस डिवाइडेंड का फैक्टर कहा जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ये बना लेते हैं, पहले यहां लिखते हैं, देखो ये डिवीजर लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। अब हम ये साइन बनाते हैं, ये हो गया 3x रेज़ टू पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ठीक है बच्चों, ये हमने तो अंदर भी लिख लिया डिवाइडेंड को। अब हमें ये देखना है बच्चों कि कौन सा ऐसा नंबर लें जिससे अगर हम x स्क्वायर में मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां पे इस डिवाइडेंड का जो सबसे बड़े पावर वाला नंबर है वो हमें मिल जाए। तो सबसे बड़े पावर वाला नंबर है 3x रेज़ टू पावर 4 बच्चों, 3x रेज़ टू पावर 4। तो बताओ ये हमको तू लोग ये बताओ कि एक्स स्क्वायरवा में हम लोग क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3x रेज़ टू पावर 4 आ जाएगा, बताओ। देखो हम लोग यहाँ 3x स्क्वायर से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं इस नंबर में 3x स्क्वायर से, ध्यान से सुनना, तो ई हो जाएगा हम लोग का 3x रेज़ टू पावर 4, ठीक है, 3x रेज़ टू पावर 4। अब देखो प्लस 3x में 3x स्क्वायर से करेंगे तो 3 3 जा 9 और x स्क्वायर से x का मल्टीप्लाई होगा तो x क्यूब, मतलब 9x क्यूब। तो हम लोग यहां लिख लेंगे 9x क्यूब, प्लस 1 से जब 3x स्क्वायर में होगा तो ये हो जाएगा बच्चों प्लस 3x स्क्वायर, 1 3 जा 3 और x स्क्वायर से 1 में मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर ही, मतलब ये हो गया 3x स्क्वायर, ठीक है। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे, सबट्रैक्ट, मतलब माइनस करेंगे, दोनों सेम नंबर्स हैं, सेम साइन में है, कट जाएगा, 0 आ जाएगा। 5x क्यूब माइनस 9x क्यूब क्या आ जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा हम लोग के पास माइनस 4x क्यूब। तो यहां हम लोग लिख लेंगे माइनस 4x क्यूब, माइनस 7x स्क्वायर माइनस प्लस 3x स्क्वायर, मतलब माइनस 7x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 7x स्क्वायर, ठीक है, 6x स्क्वायर नहीं है, ठीक है, माइनस 7x स्क्वायर को जब माइनस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होता है तो ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, ठीक है बच्चों, माइनस माइनस प्लस और 7 3 10, मतलब माइनस 10x स्क्वायर, ठीक है। स्लिप ऑफ टंग कभी कभी हो जाता है, ठीक है। अब देखो पढ़ाते पढ़ाते स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, पूछो मत, जुबान ही फिसल जाता है, पानी वानी नहीं लगाया ज्यादा, ठीक है, ठीक। सुनो तो ये क्या आ जाएगा माइनस 10x स्क्वायर, ठीक बच्चों,
अब एकरा नीचे कुछ नहीं है, मतलब इसके नीचे कुछ नहीं है, तो ये आ जाएगा 2x और ये हो जाएगा +2। ठीक है, ये हो जाएगा +2। अब हमको क्या देखना है बच्चों, अब हमको ये देखना है कि हम x स्क्वायर में, इस x स्क्वायर में किस नंबर से डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास इस वाले पॉलिनोमियल का सबसे बड़ा नंबर आ जाएगा, मतलब x³ वाला नंबर, -4x³ वाला नंबर आ जाएगा। तो x स्क्वायर में जब हम -4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, बताओ हो, तुम लोग तो बता ही नहीं रहे हो। -4x से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ आ जाएगा बच्चों हम लोग का -4x³, और 3x से जब -4x में हो जाएगा बच्चों तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा -12x², और -4x से +1 में हो जाएगा बच्चों तो ये हो जाएगा -4x। अब फिर हम लोग इसको क्या करेंगे, सबट्रैक्ट मतलब मीनस मतलब माइनस, यार सबट्रैक्ट आता है मुझे बोलने, ठीक है, सबट्रैक्ट। ठीक, तो ये दोनों सेम साइन में है, सेम नंबर्स हैं, तो इनको हम काट के क्या आ जाएगा, माइनस करने पे 0 आ जाएगा। ठीक, अब इनको माइनस करते हैं, -10x², ठीक है, -12x², ठीक है, -10x², माइनस माइनस प्लस और 12x², ठीक है बच्चों। 12 में से 10 जा 2x², तो यहां बच जाएगा बच्चों 2x², ठीक है बच्चों, 2x²। 2x में से 4x जा, 2x में से 4x जा, इसको भी देख लो। जब हम 2x में से माइनस करेंगे -4x को, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x माइनस माइनस प्लस 4x, मतलब 6x हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 6x हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग प्लस कर देंगे, क्या लिख देंगे, 6x, और इसके नीचे कुछ नहीं है तो ये +2 आ जाएगा। अब हमें ये देखना होगा बच्चों, ये देखना होगा कि इसमें हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, इस वाले में, कि हमारे पास इस वाले पॉलिनोमियल का सबसे बड़े वाले पावर के साथ जो नंबर है वो आ जाए, मतलब 2x² आ जाए। तो जब हम x² में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, x² में किससे, 2 से, तो e हो जाएगा बच्चों, बताओ क्या होगा, बताओ, 2 से x² में मल्टीप्लाई करेंगे तो e हो जाएगा बच्चों 2x², प्लस 3x में 2 से करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 6x, और बच्चों +1 में जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो हो जाएगा +2। अब देखा बच्चा लोग कि ये तीनों का तीनों, मतलब ये इसका सेम, इसके जैसा सेम नंबर है, सेम साइन है, सेम नंबर है, सेम साइन है, सेम नंबर है, सेम साइन है, मतलब एक के जैसा है सब तीनों जुड़वा हैं। ठीक है, तो इनको भी काटेंगे, इनको भी काटेंगे और इनको भी काटेंगे, मतलब तीनों को माइनस करने पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक बड़ा सा 0। ठीक है, उसके बाद जब रिमाइंडर में 0 आ गया बच्चा लोग, जब रिमाइंडर में 0 आ गया, रिमाइंडर मतलब क्या, जो लास्ट में शेष बचता है उसमें जब 0 आ जाता है तो हम फाइनली क्या लिख देते हैं, फाइनली हम ये लिख देते हैं यहाँ पे कि जो पहिलका पॉलिनोमियल है, मतलब x² + 3x + 1 इज द फैक्टर ऑफ क्या, किसका फैक्टर होगा जी, किसका फैक्टर होगा बताओ, तुम्हारा फैक्टर तो कोई और है, कोई और क्या जी, मम्मी पापा हैं, वही तुम लोग को तोड़ते हैं, काटते हैं, पीटते हैं, समझ गए। ठीक, ये सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, पॉलिनोमियल, ठीक, ये सेकंड फैक्टर का पॉलिनोमियल हो जाएगा कब, जब इससे इसको डिवाइड करने पे रिमाइंडर सेम आ जाए, मतलब शेष जो लास्ट में अगर 0 बचता है तो क्या हो जाता है, ये वाला नंबर इसका फैक्टर हो जाता है, ये वाला पॉलिनोमियल इसका फैक्टर हो जाता है, और इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हम कोसेंट। ठीक है, और इसको बोलते हैं हम रिमाइंडर। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में मैं यही समझाया हूं कि कोसेंट रिमाइंडर क्या होता है डिवीजन वाले मेथड से, जो इसका पहला क्वेश्चन है। ठीक, अब हम चलेंगे अपने तीसरे क्वेश्चन के तरफ बच्चा लोग। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन के तरफ चलेंगे, और तीसरा क्वेश्चन भी बच्चों यही करना है हमें कि एक पॉलिनोमियल से दूसरे पॉलिनोमियल को डिवाइड करके ये देखना है कि वो फैक्टर है कि नहीं। देखो यार, मैं तुम लोग को हमेशा कहता हूं, डरते काहे हो यार तुम लोग, डर क्या होता है, भगा दो डर को,
आ गए हम, लौट आया है मांझी फिर से समझ गए। और तुम लोग का सब पहाड़ तोड़ के दिखाएगा। अब पहाड़ का मतलब सब हार्ड से हार्ड क्वेश्चन तोड़ के दिखाएगा मैं, ठीक है, सब कुछ अच्छे से समझाएगा मैं, ठीक। अब तुम लोग ध्यान से देखो कि जो तीसरा वाला क्वेश्चन है बच्चों, तीसरा वाला क्वेश्चन नहीं, सेकंड क्वेश्चन का जो तीसरा वाला पार्ट है बच्चों, उसमें क्या लिखा हुआ है, यहाँ थर्ड लिख दूं ना, यहाँ थर्ड लिख देता हूँ, ठीक। उसमें ये लिखा हुआ है बच्चों कि एक्स क्यूब, पहला पॉलिनोमियल जो है एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 है बच्चों, ठीक है। इसका दूसरा पॉलिनोमियल जो है बच्चों एक्स रेज टू पावर 5 माइनस 4x क्यूब, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3x, ठीक, प्लस 1 है। देख लो, फिर से मैच कर लो, एक्स रेज टू पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और पहला पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1, ठीक है। देखो हर चीज को मैच कर लेना चाहिए, क्वेश्चन सही लगा हो तो भी एक बार मैच करना चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि सिर्फ दो ही इंसान से गलती नहीं होती है, एक मम्मी पापा और एक सीबीएसई वाले, बाकी हम लोग से गलती हो सकती है, ठीक है। अब देखो सीबीएसई वाले नहीं, मतलब ये नहीं समझना कि तुम लोग सीबीएसई में पढ़ते हो तो तुम लोग से गलती नहीं होगी, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। सीबीएसई वाले मतलब जो पेपर बनाते हैं, जो सारे नोटिफिकेशन भेजते हैं, ठीक है, उनकी बात मैं कर रहा हूँ, ठीक। वो कभी भी कोई भी नोटिफिकेशन निकाल देते हैं, कभी भी कोई भी बात बता देते हैं, ठीक, ये बात ध्यान में रखना, इसलिए उनसे कभी गलती ही नहीं होती है, समझ सकते हो तुम लोग, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे थर्ड क्वेश्चन के तरफ, ठीक है। अब देखो इसमें भी हम लोग पहले अपने डिवीजर को लिख लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1, ठीक है, ये हमारा डिवीजर हो गया, मतलब जिससे डिवाइड करना है। अब अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, अपने डिवाइडेंड को, एक्स रेज टू पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक है, प्लस 1। अब देखो इससे हमको इसको इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है, और लास्ट में क्या आना चाहिए, लास्ट में डिवाइड करने के बाद जो आए वही आना चाहिए, ठीक है, जबरदस्ती जीरो नहीं लाना है। अगर जीरो आ रहा है तो ही वो फैक्टर है, अगर जीरो नहीं आ रहा है बच्चों तो ये इसका फैक्टर नहीं हो सकता है। देखो अब देखो हम लोग फिर करेंगे, इसमें हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास इस वाले पॉलिनोमियल का सबसे बड़े वाला पावर वाला जो नंबर है वो आ जाए, सबसे बड़े पावर वाला नंबर आ जाए। तो बताओ बच्चा लोग, x रेज टू पावर 3 में जब हम x रेज टू पावर 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा, x रेज टू पावर 5 बच्चा लोग। और माइनस 3x में जब x स्क्वायर से होगा तो ये हो जाएगा बच्चा माइनस 3x क्यूब, ठीक है। और जब प्लस 1 से x स्क्वायर में होगा बच्चों तो ये हो जाएगा x स्क्वायर बच्चों, ठीक है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, सबट्रैक्ट, मतलब माइनस करने वाले हैं, ठीक है। तो सेम नंबर है, ये दोनों सेम साइन में है, कट के जीरो, ठीक है, माइनस 4x क्यूब, ठीक है। तुम्हारे भलाई के लिए तुम्हें बताता हूं कि हमेशा ऐसे करना, माइनस 4x क्यूब माइनस क्या करना है, माइनस 3x क्यूब, ठीक है बच्चों। ये हो जाता है माइनस 4x क्यूब, और ये हो जाता है बच्चों माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाता है बच्चों 3x क्यूब। माइनस प्लस क्या होता है बच्चा लोग, माइनस, ठीक है। तो 4x क्यूब में से 3x क्यूब जाएगा तो यहां बचेगा बच्चा लोग x क्यूब, और साइन बड़े वाले के पास जो रहता है वो लग जाता है, तो ये हो जाएगा माइनस x क्यूब, ठीक है बच्चा लोग। तो अब देखो यहां हम लिख देंगे माइनस x क्यूब, ठीक है। दोनों सेम नंबर है, दोनों सेम नंबर है और सेम साइन में है, तो ये कट के हो जाएगा जीरो। इसके नीचे कुछ नहीं है, प्लस 3x, और इसके भी नीचे कुछ नहीं है तो ये हो जाएगा प्लस 1, ठीक है। अब ये बताओ बच्चा लोग, ये बताओ कि इसमें हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि यहां पे इस वाले पॉलिनोमियल का सबसे बड़े जो पावर के साथ नंबर है वो नंबर हमें मिल जाए। तो सबसे पहला काम तो ये करो कि इस जीरो को हटा दो, इस माइनस को नहीं हटाओगे क्योंकि ये माइनस एक्स क्यूब है, प्लस एक्स क्यूब रहता तो केवल हम एक्स क्यूब लिख सकते थे, लेकिन माइनस एक्स क्यूब है तो माइनस एक्स क्यूब लिखा जाएगा। ये देखो ये भी जीरो हम हटा देंगे, कोई मतलब नहीं है इसका, बचा हमारे पास माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 1, तो हमें माइनस एक्स क्यूब लाना है इसमें मल्टीप्लाई करके। तो बताओ बच्चा लोग, बतावा भाई बतावा कि क्या मल्टीप्लाई करें कि ये नंबर आए। तो एक्स क्यूब में बच्चा लोग जब हम
+1 से नहीं, -1 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे बच्चा लोग तो क्या आएगा, -x³ आ जाएगा बच्चा लोग। ठीक है, आ गया ना सेम नंबर। ठीक है, -3x में बच्चा लोग जब हम -1 से करेंगे तो बच्चा ये आ जाएगा +3x। ठीक है बच्चा लोग, और जब +1 से जब -1 में करेंगे बच्चा तो ये आ जाएगा -1। अब तुम कहोगे सर लोग आप लोग ये लोग नहीं, कुछ नहीं। अब आप लोग का ये कहना होगा कि सर ये तो तीनों नंबर जुड़वा है, जुड़वा भाई हैं तीनों, और तीनों को खचाक खचाक काट के 0 ला दीजिए। तो यहाँ ये गलती नहीं करनी है। ठीक है, यहाँ ये गलती तुमको नहीं करनी है, थोड़ा सा ध्यान तुम्हें जरूर देना होगा। ये दोनों नंबर सेम है, दोनों का साइन सेम है। ठीक है, कट गया। दोनों नंबर सेम है, दोनों नंबर सेम है, दोनों सेम साइन के साथ है, कट गया। दोनों नंबर सेम है लेकिन साइन सेम नहीं है, तो यहां देख लो 1 माइनस क्या करना है तुमको, -1, तो 1 माइनस माइनस प्लस, और ये हो गया 2, तो यहां आ जाएगा बच्चों 2। तो ये वाला जो नंबर है, ये वाला जो पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल का मतलब इस पूरे पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं होगा, क्योंकि जो रिमाइंडर है वो हमारे पास 2 बच गया है। क्या हो गया है, 2 हमारे पास रिमाइंडर बच गया है। तो जब बच गया है रिमाइंडर, शेष जो बच गया है, तो जब रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो ये वाला पॉलिनोमियल इसका फैक्टर नहीं होता है। तो बच्चों हम यहां क्या लिख देंगे, यहां ये लिख देंगे कि x² - 3x + 1 इज फैक्टर ऑफ सेकेंड पॉलिनोमियल। ठीक ठाक बच्चों, तो चलो इस क्वेश्चन को नोट कर लेना। समझ गए होगे, आशा और उम्मीद दोनों मुझे है। आशा और उम्मीद किससे है, तुमसे है, कि तुम जरूर इस क्वेश्चन को समझ गए होगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। और हाँ, तुम्हारी जानकारी के लिए एक और बात कि मैंने कम्युनिटी सेक्शन में, कम्युनिटी जो टैब आता है उसमें मैं तुम्हारे लिए हर रोज एक क्वेश्चन डालने वाला हूं ऑब्जेक्टिव टाइप, उसे तुम लोग जरूर सॉल्व करना। उससे तुम्हें बहुत हेल्प मिलेगा और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे वो तुम्हारे लिए ऑब्जेक्टिव के तौर पे। ठीक है, 1 मार्क्स के तौर पे वो तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे। तो चलो बाय बाय, टाटा, ख्याल रखो अपना। ठीक है, टाटा और नमक मिला के खाओ, किसके साथ, खीरे के साथ। ठीक है, तो चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।